अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। सीज़फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल ने अपना वादा तोड़ते हुए गजा पर फिर से हमला कर दिया है। लेकिन इस जंग में सिर्फ फिलिस्तीन मकामत ही नहीं बल्कि यमन की सरजमीन से हूती जंगजुओं ने भी अपना जवाब दिया है। जब अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हवाई हमले किए तो यमनी मकामत ने फौरन कार्रवाई करते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्टर कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन को निशाना बनाया, उसे भारी नुकसान पहुंचाया। ये जंगजू वो हैं जो हर तरह के जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि मजलूमों की हिमायत करने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे साम्राज्यवादी ताकतें गजा और यमन पर जुल्म कर रही हैं, लेकिन जंगजू मकामत ने उनके नापाक इरादों को शिकस्त देने का जज्बा दिखाया है, जिसकी तमाम तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमेरिका ब्रिटेन ने सना के करीब 5 हवाई हमले किए। यमन की अल मसीरा चैनल के मुताबिक आज सुबह अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के अमरान सूबे के हर्फ सूफियान इलाके में 5 हवाई हमले किए। यह हमला उस वक्त हुआ जब यमन की मुस्लिह अफवाज ने 2 दिन पहले फलस्तीन की हिमायत में अल अहमर समुंदर में एक बड़ी कार्रवाई की थी और गजा में सीज़फायर के ऐलान को महज 2 दिन गुजरे थे। इस पर सना की हुकूमत ने अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल समेत तमाम दुश्मनों को सख्त इख्तियार दी है। बयान में यह साफ तौर पर कहा गया कि यमन पर किसी भी तरह के इंतकामी हमले का मुकाबला सख्ती से किया जाएगा। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने भी बयान देते हुए कहा कि हम गजा मुआहदे के हर मरहले पर नजर रख रहे हैं। अगर इजराइल कोई जुल्म, कत्लेआम या हसार करता है तो हम फौरन फौजी हिमायत के लिए तैयार रहेंगे, गजा की हिफाजत के लिए। वहीं दूसरी खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाल्टिक समुंदर में नाटो की 24 घंटे निगरानी है। नाटो के सुप्रीम कमांडर एडमिरल पियर ने ऐलान किया है कि बाल्टिक समुंदर की हालात पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यह निगरानी सतह पर चलने वाले ड्रोन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से की जाएगी, जो ऑपरेशंस बाल्टिक सी का हिस्सा है। एडमिरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नाटो के मेंबर मुल्क जल्द ही इस ऑपरेशंस के लिए अतिरिक्त साजो सामान मुहैया कराएंगे। अमेरिका की मिडल ईस्ट खाड़ी इलाके में इस्तेमाल की गई ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यहां इस्तेमाल किया जाएगा। मिडल ईस्ट में पूरे नाटो की निगरानी जो है 24 घंटे बन चुकी है। उन्होंने बताया कि बाल्टिक समुद्र से जुड़े नाटो के तमाम मुल्क अपने ड्रोन्स को इस मिशन में शामिल करेंगे। इसके साथ ही सभी रडार डेटा, तस्वीरें और वीडियोस फुटेज को भी एक सिग्नल नेटवर्क में इकट्ठा किया जाएगा, जिससे जांच और कार्रवाई तेजी से हो सकेगी। इस बीच नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने भी कहा कि बाल्टिक समुंदर में ड्रोन्स का छोटा बेड़ा तैनात किया जाएगा ताकि नाटो की मौजूदगी को और मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने कहा कि बाल्टिक समुंदर कभी भी नाटो का अंदरूनी समुंदर नहीं बनेगा। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी हलचल सीज़फायर के बाद शुरू हो चुकी है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब्दुल मलिक अल हूती का बयान। हूती तहरीक के कायद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक अहम बयान देते हुए गजा मुआहदे और फलस्तीनी मकामत के लिए यमन की हिमायत का यकीन दिलाया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी मुस्लिह अफवाज का मकाम फलस्तीनी तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इजराइल ने मुआहदे से पीछे हटने की कोशिश की या किसी भी तरीके का कमीनापन किया तो हम फौजी हिमायत के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। अब्दुल मलिक अल हूती ने यह भी कहा कि गजा में सीज फायर मुआहदा इजराइल और अमेरिका की बड़ी नाकामी के बाद हुआ है। उन्होंने बताया कि यमन की मुस्लिह अफवाज ने 1255 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और जंगी जहाजों से ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट
और उनकी माशी हालत पर गहरा असर डाला है। हूती लीडर ने यह साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज यमन के आसपास से 1000 किलोमीटर दूर भागने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह की तारीफ करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने मकामत के लिए वो कुर्बानियां दी हैं जो आज तक किसी और ने नहीं दी। इसके साथ ही उन्होंने इराक और लेबनान की मकामत तहरीकों की भी सराहना की है और फलस्तीनी अवाम के लिए मजबूती से खड़े रहने की दावत भी दी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी फौज का अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमन पर बड़ा हमला किया गया। यमनी फौज ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमन को निशाना बनाते हुए कई विंगडा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने बताया कि यह कार्रवाई रेड सी में हुई है, जहां ये अमेरिकी जंगी जहाज यमन पर हमला करने की तैयारी में था और कुछ जगह पर आज हमला किया भी गया। याहिया सारी के मुताबिक यूएसएस हैरी एस ट्रूमन पर यमन का छठा ऑपरेशन था। इस हमले को अमेरिका और इजराइल की जानिब से यमनी हमलों और गजा पर इजरायली जंग के जवाब में अंजाम दिया गया है, जो इजराइल द्वारा कमीनापन किया गया। यमनी फौज का कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पिछले साल जनवरी से यमन पर हवाई हमले शुरू किए थे, जिन्हें उन्होंने दुनिया के हमलों की हिफाजत के लिए बताया। लेकिन यमन ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये हमले इजराइल की हिमायत के लिए थे, ना कि दुनिया की हिमायत के लिए। हाल के महीनों में भी यमन ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों जैसे तेल अवीव, इलात पोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जो गजा पर इजरायली जंग के खिलाफ यमनी मकामत का एक बड़ा हिस्सा थे। यमन ने यह साफ तौर पर ऐलान किया, जब तक गजा का हसार खत्म नहीं होगा और किसी भी तरीके का इजराइल का कमीनापन खत्म नहीं होगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हर सेकंड, हर पल, हर लम्हा जो है, हम खड़े हैं गजा के लोगों के साथ। क्या यमन की कार्रवाई मिडल ईस्ट में हालात और ज्यादा तशद्दुद का सबब बनेगी? दोस्तों, ये सबसे बड़ी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दोस्तों, आज का दिन ये याद दिलाता है कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मकामत और इंसाफ की ताकत उसे हराने का हौसला रखती है। हूती जंगजू फलस्तीनी मकामत और दुनिया भर में इंसाफ के लिए लड़ने वाले तमाम लोग ये साबित कर रहे हैं कि जुल्म और साम्राज्यवादी ताकतें कभी भी मजलूमों के जज्बे को दबा नहीं सकती। क्या आप भी इन मकामत तहरीकों की हिम्मत को सलाम करते हैं? हमें अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।